हैं संस्कृताय मित्रों, अहम वर्षा भवताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपके जो विगत प्रश्नोत्तरी प्रश्नों चल रही थी हमारी, उसका भाग 5वां लेकर आए हैं। 2013 का भाग दूसरा है ये, और 2013 का ये हल प्रश्न पत्र चल रहा है हमारा टीजीटी का, और आपकी सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। ये हरियाणा टीजीटी के लिए भी है, जो आपके अभी पेपर आया है आपका 22 तारीख में, और इससे ये आपके यूपी टीजीटी के लिए तो है ही, और आपके पीजीटी, इन सभी संस्कृत प्रतियोगिता में ये प्रश्न आते ही हैं। प्रश्न देखिए 45 से देखते हैं कहाँ तक कराएंगे, और लगभग 50 या 35 30 से ऊपर ही प्रश्न कराते हैं हम, 30 35 40 50 यहाँ तक ही। और आज देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सतः स्त्रियः पठन्ति सता स्त्रीणां क्रियन मूलम, या विशन्ति फलानि सन्ति त्रिशता बालिकाः पठन्ति। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें सी है, विशन्ति फलानि सन्ति, यह वाक्य शुद्ध है। फिर देखिए, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूया धातु तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है? करण, संप्रदान, अपादान या अधिकरण? तो उसमें संप्रदान होता है। ठीक है, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूया धातु तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। फिर देखिए, उत्तरराम चरित्रम में कितने अंक हैं? 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं या 9 हैं? तो उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। ठीक। फिर देखिए, कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या शांत रस है? तो ये श्रृंगार रस है। कादम्बरी का प्रधान रस श्रृंगार रस है। तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो उसमें 18 होते हैं, 12, 7 या 21। तो देखिए, इसमें 18 होते हैं। तिंग प्रत्याहार में प्रत्यय जो है 18 होते हैं, और सुप प्रत्याहार में 21 होते हैं। नायक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदात, धीर ललित और धीर प्रशांत और धीरोदत्त। फिर देखिए, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है? वाल्मीकि आश्रम में होती है, चित्रकूट में या अयोध्या में या पंचवटी में? तो उत्तर रामचरित के तृतीय अंक की घटना ये पंचवटी में होती है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं? 115, 120, 121, 125। तो देखिए, मल्लीनाथ के अनुसार 121 हैं। ठीक है, और इसका आंसर 115 भी हो सकता है, 180। 2 आंसर इसमें दिए हैं, ए या सी, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें 21 ही है। फिर देखिए, प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं ज़्यादातर, जिसमें घुमावदार होता है, कन्फ्यूजन होता है। ज़्यादातर टीजीटी में तो ही इसी प्रकार के प्रश्न देते हैं। कर्मवाच्य में कर्म में क्या विभक्ति होती है? प्रथमा होती है, द्वितीय होती है, तृतीया या षष्ठी होती है? तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय? क्या है इसमें? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय आएगा, सी, यही सही है। मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा है? 3 का, 4 का, 5 का या 6 का? तो उसमें 6, इसमें 4 पदार्थों का मिश्रण कहा गया है। कितने पदार्थों का? 4 का। तो इसमें बी आंसर सही होगा। चूर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? चूर धातु में निच प्रत्यय नहीं लगता है। चूर धातु से स्वार्थ में निच होता है, या चूर धातु में निच प्रत्यय लगाना ऐच्छिक है। चूर धातु केवल आत्मनेपदी है। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें चूर धातु से स्वार्थ में निच होता है। बी आंसर इसका सही होगा। चूर धातु में स्वार्थ में निच होता है। ठीक है, चूर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? सही तो स्वार्थ में निच होता है, यही होगा। ठीक है, फिर देखिए, अष्टन शब्द का प्रथम विभक्ति का क्या रूप होगा? अष्टन शब्द का अष्ट है, अष्टन, अष्टौ या अष्टा होता है। तो ये अष्टौ होगा, अष्टौ। फिर देखिए, अव्यय शब्दों में किस विभक्ति का प्रत्यय का लोप होता है? प्रथमा का, द्वितीय का, तृतीय का या सभी का होता है? तो अव्यय शब्दों में किस विभक्ति का प्रत्यय होता है? तो बताइए। तो इसमें
सभी का होता है। कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है? आख्यायिका, कथा, रूपक, उपन्यास। क्या है कादम्बरी? तो कादम्बरी में कथा है। कादम्बरी में क्या है? कथा है। सज्जनात् कश्य भयम न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? नीति शतकम का, मेघदूतम का, कृतार्जुनीयम का या कादम्बरी का? तो यह कादम्बरी का है। ठीक है, किसका है? कादम्बरी का है। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 33, 34, 35 या 36 होते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है, क्योंकि 33 भी होते हैं और कहीं कहीं पर 34 भी होते हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 33 भी सही होगा, 34 भी होगा, दोनों हैं इसमें सही। आयोग पर निर्भर हो जाती है ये बात कि किसको वो सही माने, लेकिन ये दोनों ही पुस्तक में हैं। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से युष्मत शब्द के लिए क्या सही कथन है? तो मध्यम पुरुषवाची है, संबोधन पद का प्रयोग वर्जित है, तीनों लिंगों में एक समान रूप होते हैं, या उपयुक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। युष्मत शब्द के लिए मध्यम पुरुषवाची भी है युष्मत, और संबोधन पद का प्रयोग वर्जित है, और तीनों लिंगों में एक समान रूप होते हैं। ठीक है, और श्रव्य काव्य में कितने भेद होते हैं? 1, 3, 5, 6 कितने होते हैं? तो इसमें 3 होते हैं। मेघदूतम के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? अब मेघदूतम के में पूछा है आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या उपयुक्त सभी? तो मेघदूतम में बताइए। तो मेघदूतम का होगा वस्तु निर्देशात्मक। फिर देखिए ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें यही आएगा, सी आंसर सही होगा इसका। युवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप होता है? युवान है, युवा, युवानम या यून? तो युवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप होता है? तो ये होता है युवान है। मेघदूत के अनुसार अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में बताया गया है? पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में या दक्षिण में? तो उत्तर दिशा में बताया गया है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में बताया गया है। आगे चलिए, उत्तर रामचरितम का छायांक नाम से कौन सा अंक प्रसिद्ध है? द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है या पंचम है? तो तृतीय है। ठीक है, और बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में द्वितीय विभक्ति क्यों होती है? बलि गौण कर्म है, या अपादान आदि की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षा है, या एकतितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, या उपयुक्त सभी कारणों से है? तो बलि गौण कर्म है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है? 34 है, 18 है, 22 है या 24 है? तो ये कितनी है? ये 22 है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप होता है? भवत, भव, भवतम, भवतु। क्या होता है इसका? तो ये भवत होता है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप होता है? भवत होता है। फिर देखिए उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? नायक, विदूषक, नायिका या सूत्रधार है? तो ये विदूषक। उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? तो विदूषक नहीं है उत्तर रामचरितम। अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? एक बार फिर प्रश्न को देख लीजिए। अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन में क्या रूप होगा? प्रथमे, प्रथमेन, प्रथमई, प्रथमऊ। तो अकारांत पूछा है और पुल्लिंग में और प्रथम का पूछा है, तो उसमें प्रथमई आएगा। ठीक है, फिर है लौकिक प्रयोग की दृष्टि से कौन अशुद्ध है? सत्यमेव जयते, धर्म जयति सर्वदा, न्यायो जयति सर्वत्र, सत्यम जयति सर्वत्र। इन्होंने क्या पूछा है? अशुद्ध पूछा है। तो इसका आंसर होगा सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते लौकिक प्रयोग की दृष्टि से। मित्रों, इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके लेकर आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और कम समय में आपका रिवीजन हो जाए, और लगातार आप इसी वीडियो से सफलता प्राप्त कर लें। यह मेरा तहे दिल से जो भगवान से प्रार्थना है कि आप सफल हों और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सफलदायक हो। और प्रश्न देखिए, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, संबोधन या तृतीया? तो कर्म के उक्त होने पर तृतीया होती है। ठीक है, फिर है
धवन दह्यानावस्थित भवार्दर्शेन जगायते काल वेगः। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ध्यानावस्थितैर भवादर्शेन गायते काल वेगः। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर रामचरितम से, कादम्बरी से, शिवराज विजय से, कृतार्जुनीय से। यह शिवराज विजय से ही है। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है तो उसमें क्या विभक्ति होती है? तृतीया होती है, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी होती है। तो कौन सी होती है? ये तृतीया होती है। उत्तर रामचरितम में भागीरथी किसकी पूजा करने के लिए बहाने सीता को लाती है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या सूर्य? तो किसको? सूर्य को। जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी या षष्ठी? तो उसमें षष्ठी विभक्ति का होता है। फिर देखिए, बाण भट्ट के गद्य की रीति क्या है? वैदर्भी है, गौड़ी है, पांचाली? उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो यह पांचाली है। देखिए, सुख धन ऋतः में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? सुखार्तः, सुखर्तः, सुखृतः, सुखार्तः। क्या होता है इसमें? तो ये होगा सुखार्तः। फिर देखिए, निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या द्वितीया से सप्तमी तक? क्या होता है बताइए? तो इसका होगा द्वितीय से सप्तमी तक सभी का। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का? तो होगा द्वितीय से सप्तमी सभी का होगा। तो मित्रों, ये थी हमारी लगभग आपके 50 के करीब प्रश्न होंगे इसमें, और इससे आगे वाले भाग में आगे वाले प्रश्न कराएंगे। भाग जो आपके 5 में यही प्रश्न हैं। और वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।